ये मेरी कर्मभूमि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार है। साथियों, यहाँ पर मेरी पदस्थापना 13 अगस्त 2024 को हुई थी और आज तक में इस कर्मभूमि में पदस्थापना का समय मेरा 1 साल 5 महीने हो चुके हैं। इसके पूर्व भी अपनी पदस्थापना के दौरान मैं इस शाला का जो स्थिति था उसका फोटो पिक्चर आप लोगों को शेयर किया था, लेकिन वर्तमान में 1 साल 5 महीने इस विद्यालय में मेरे को समय व्यतीत करते हुए अध्ययन का कार्य कराते हुए हो चुका है। ये मेरी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार की भवन है। ये ऑफिस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस जो ऑफिस है इसमें दीवालों में और विभिन्न दीवालों में ज्ञानवर्धक चीज़ें, और ये मेरे महामहिम राज्यपाल जी द्वारा मुझे जब राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उसका फोटो पिक्चर आप देखे थे। तो ये ऑफिस है, जैसा ही चित्र में देख पा रहे हैं। मेरे इस पदस्थापना के बाद की ये शाला, जिसमें हमारे सभी शिक्षक साथी, अभिभावक साथी, बच्चे, ग्रामीण जनप्रतिनिधि भी और सभी का सहयोग रहा, और सभी के सहयोग के बदौलत से ही ये मेरी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार, जो मेरी कर्मभूमि है, आज इस स्थिति में पहुंची है। जैसा कि आप इस चलती चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये बच्चों के बैठने के लिए हम सभी लोगों ने मिलकर के व्यवस्था किए हैं। टेबल, स्टूल, मेज, डुअल डेस्क, ये चारों दीवालों में, सभी दीवालों में ज्ञानवर्धक चीज़ें बनवाई गई हैं, बनवा करके लगवाई गई हैं। ये प्रोजेक्टर रूम भी है। प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चे विभिन्न जटिल अवधारणाओं को उनको लैपटॉप और प्रोजेक्टर के माध्यम से भी दिखाया जाता है। यही रूम है जहां बच्चे बैठ करके अपने जटिल अवधारणाओं की समस्याओं का समाधान करते हैं। सभी दीवालों में ज्ञानवर्धक चीज़ें बच्चों की रुचि के अनुसार लगाई गई हैं। बच्चे खेल खेल के माध्यम से भी यहाँ पर आकर के ये अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो विभिन्न सभी विषयों के TLM यहाँ पे लगाए गए हैं। प्रिंट रिच वातावरण का रूप दिया गया है पूरे दीवालों में। ये सब ज्ञानवर्धक चीज़ें प्रिंट रिच के रूप में लगा करके बच्चों को की रुचि को आकर्षित करने के लिए, बच्चों को रुचि को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे रुचि के साथ सीख सकें और अपनी ज्ञान को अपने जीवन से, बाहरी वातावरण से, बाहरी जीवन से भी जोड़ पाएं। इस तरह का ये प्रिंट रिच वातावरण पूरे विद्यालय में हर कमरा, प्रत्येक कमरा के अंदर भी और विद्यालय भवन के बाहर भी ये प्रिंट रिच वातावरण का रूप दिया गया है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये आपको पता भी होगा कि मेरे पदस्थापना के दौरान यहाँ पर बच्चों की संख्या 69 थी और जो आज वर्तमान में बढ़ कर के 176 हो चुकी है। दूसरे गांव से, आसपास के गांव से भी बच्चे यहाँ आकर के एडमिशन लिए हैं, नाम लिखवा करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में शीतकालीन अवकाश के कारण बच्चों की छुट्टी है,
लेकिन शिक्षक हमारे सभी जो विद्यालय का कार्य है उस कार्य में अपना काम कर रहे हैं। ये गेम प्लेस है, विद्यालय के बाहर का ये वातावरण है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विभिन्न टीएलएम लगाए गए हैं और उन टीएलएम में लगभग 500 के आसपास ये एसीपी सीट में टीएलएम लगाए गए हैं। विभिन्न विषयों के, सभी विषयों के टीएलएम हैं, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे धूप हो, किसी भी समय ये खराब नहीं हो सकता है। एसीपी सीट से बनाया गया है, लोहे के डंडों में इसको टिका करके गाड़ दिया गया है जमीन पर। ये वहाँ पर बाहरी दीवारों पर ये वॉलपेपर बनाए गए हैं। एक पेड़ माँ के नाम से बृहद वृक्षारोपण इस शाला परिसर पर लगभग 500 से ऊपर पौधे का रोपण किया गया है, जो सभी पौधे में क्यूआर कोड लगाए गए हैं। उन क्यूआर कोड से बच्चे स्कैन करके उनकी जानकारी भी लेते हैं। तो इस तरह से शाला परिसर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेरी पदस्थापना के दौरान जब मैं यहाँ पे आया था उस समय मैंने आपको पिक्चर सेंड किया था। और वर्तमान में हमारे विद्यालय सभी के सहयोग से, हमारे शिक्षक साथियों के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से, ग्रामीण जनों के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारी शाला भवन इस रूप में, वर्तमान रूप में जो आप देख पा रहे हैं हो पाई है, जिसके लिए हम सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आभार ज्ञापित करते हैं कि हमारे सभी अधिकारियों का भी सहयोग रहा है। इस विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए छात्र संख्या लगातार बढ़ रही है, बढ़ी भी है। ये पेड़ पौधे यहाँ पर, जैसा कि मैंने पूर्व से भी बताया है कि यहाँ पर लगभग 500 पेड़ लगाए गए हैं और वो जीवित हैं। उनको रखवाली करने के लिए, हर प्रत्येक पौधों की रखवाली के लिए बाल कैबिनेट का भी गठन किया गया है। विभिन्न मंत्री और सब शिक्षक, जो मंत्री बच्चे भी जो बने हैं, वो सब इसको देख रेख करते हैं, सिंचाई करते हैं, इसको अच्छे से देखभाल करते हैं। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि शाला की वर्तमान स्थिति ये इस तरह की हो पाई है। और ये हैंडपंप माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा खनन का कार्य कराया गया था, जिसमें से हम सभी अभिभावकों के प्रयास से भी और शिक्षकों के प्रयास से भी उसमें समर्शियल मोटर पंप डलवाया गया। पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध हो पा रहा है। तो इस तरह से विद्यालय परिसर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको बता दें कि बच्चों का चयन भी नवोदय, सैनिक, ओलंपियाड और एनएमएस जैसे परीक्षाओं में भी चयन हुआ है और हो रहा है। ये एफएलएन गार्डन जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो एसीपी सीट लगाई गई है, इसमें बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान से संबंधित और इससे भी हट करके बहुत सारी जानकारी है। जैसा कि आप ये क्यूआर कोड देख पा रहे हैं, दीवालों में क्यूआर कोड चस्पा किया गया है। जटिल विषय वस्तु की अवधारणाओं को वीडियो और कंटेंट के माध्यम से इसको अगर स्कैन करते हैं तो पूरी जानकारी मोबाइल से स्कैन करने पर ये पूरी जानकारी उनको उपलब्ध हो पाती है बच्चों को। इस तरह से ये नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को आकर्षक, रुचिकर ढंग से सिखाने के लिए भी ये क्यूआर कोड मेरे द्वारा स्वतः बना करके लगाए गए हैं। हर दीवालों में बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देश से लेकर के प्रदेश और गांव तक की पूरी जानकारी, सामान्य ज्ञान की जानकारी यहाँ पर ये एसीपी सीट में बाहर गेम प्लेस पर चस्पा की गई है। ये बाल कैबिनेट के हमारे बच्चे हैं जो विभिन्न पदों में हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि एसीपी सीट से लगभग 500 एसीपी सीट टीएलएम के रूप में बाहर गेम प्लेस पर लगाई गई है। बच्चे रुचिपूर्वक खेल खेल के माध्यम से ये पूरी जानकारी को ग्रहण करते हैं और उनको आनंद भी आता है। यही कारण है कि दूसरे गांव के बच्चे भी इस शाला में एडमिशन ले रहे हैं। और आशातीत, जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि मेरे पदस्थापना के दौरान 69 बच्चे शाला में दर्ज थे, लेकिन आज वर्तमान में 176 बच्चे दर्ज होकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शनिवार के दिन बैगलेस रहता है, बच्चे एक रफ और कॉपी लेकर के आते हैं
और ये गेम प्लेस पर विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं, इन जानकारियों को लिखते हैं और सीखते हैं, और सेकंड मीटिंग फिर वो बच्चे अपने टीचर को ये सब पूरी जानकारी को से अवगत कराते हैं और सुनाते हैं कि मैंने आज इस ACP सीट से ये जानकारी हासिल की है। तो बच्चे रुचिपूर्वक सीख रहे हैं, भयमुक्त वातावरण में सीख रहे हैं, बेहतरीन अपने सीख को, ज्ञान को अपने जीवन से, जो वास्तविक जीवन से जोड़ भी पा रहे हैं। तो यह मेरे शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की वर्तमान स्थिति जो आपके सामने है। साथियों, काफ़ी सभी का सहयोग रहा है, हमारे सभी अधिकारियों का, ग्रामीण जनों का, माताओं का, बहनों का, SMC के सदस्यों का, जनप्रतिनिधियों का। हम लोग खुद इस विद्यालय को संवारने के लिए श्रमदान किए, हमारे सभी शिक्षक साथियों ने, हमने खुद मिलकर के, और आज ये वर्तमान स्थिति में हमारी शाला आपके जैसा चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये वर्तमान स्थिति में हमारी शाला इस तरह की हो पाई है। तो इसमें सभी का सहयोग रहा है, सभी के सहयोग के बदौलत से ही सब हो पाया है। और आज ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार एक बेहतरीन अवस्था में बच्चे यहाँ आकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे ढंग से कर पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। इसके लिए हमारे सभी शिक्षक साथियों का, हमारे बच्चों का, अभिभावकों का, ग्रामीण जनों का, सभी का सहयोग रहा। उसी के बदौलत शाला आज उत्तरोत्तर आगे प्रगति कर रही है। साथियों, ये मेरी कर्मभूमि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार है।